हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मंजरी। आज मैं आप लोगों को समांतर चतुर्भुज की सारी क्वालिटीज़ के बारे में समझाऊंगी और यहाँ पर से हर एक पॉइंट से जैसा क्वेश्चन बनता है उसके बारे में बताऊंगी। ये वीडियो सीटेट, यूटेट और यूपीटेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वे बराबर होती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें आमने सामने की भुजाएं यानी कि एक भुजा ये है तो दूसरी भुजा ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, कभी भी नहीं मिलती। या बोल सकते हो कि इनके बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा एक समान रहेगी। ये दोनों लाइंस बराबर हैं तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगा। ठीक है, तो आमने सामने की भुजाएं जो होती है समांतर चतुर्भुज में बराबर होती हैं। पहला पॉइंट हमारा यही है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसमें लिखा भी है AB CD के बराबर है, यानी कि ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर है और AD BC के बराबर है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि AB CD के समांतर होगी और AD रेखा BC रेखा के समांतर होगी। इस पर बेस कैसा क्वेश्चन आ सकता है, हम उस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखो, इस पर बेस जो क्वेश्चन आएगा इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। जैसे लिखा हुआ है कि एक हमें समांतर चतुर्भुज बना के दिया है। AB भुजा दे रखी है x+3 और CD दे रखी है 9। AD दे रखी है 2y और BC दे रखी है 6। तुम्हें x और y निकालना है। तो देखो कितना सिंपल इसको निकालना है वो समझते हैं। मैंने आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि AB बराबर होगा CD के। तो x+3 का मान किसके बराबर होना चाहिए? 9 के। अब देखो, ये 3 इधर बराबर के इस तरफ जुड़ रहा है तो इस तरफ यानी कि दूसरी तरफ जाने पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो 9 में से 3 को माइनस करूंगी, कितना बनेगा? 6। तो x बराबर कितना आ गया हमारा? 6। तो इसका मतलब हुआ कि x का मान तो 6 है। क्लियर है ये चीज आपको? अब देखो, y भी पूछा था उसने, तो हम क्या करेंगे, हमें एक चीज और पता है कि AD बराबर होगा BC के। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2y बराबर मिलेगा कितना? 6। अब देखो यहाँ पे y बराबर हो गया 6/2। 6/2 क्यों हुआ? क्योंकि 2y यानी कि y के साथ 2 गुणा में था, उधर जाने पर यानी कि बराबर के दूसरी तरफ जाने पर भाग में चला जाएगा। अब इसे काट देते हैं। देखो, 2 से 6 को काटूंगी, 2 3 6, तो इसका मतलब कितना हो गया? 3। तो y का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक, तो देखो हमारे पास x भी निकल गया और y भी निकल गया। प्रॉपर्टी कौन सी लगी? वही जो मैंने आपको बताई थी कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा होपफुली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है तथा आमने सामने के कोण समान होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको समझा जो रही हूँ उसे समझना। मान लो एक समांतर चतुर्भुज मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें संलग्न कोण क्या होंगे? देखो, ये वाला कोण इसके साथ में जो भी इसके जस्ट बाद जो बन रहा है कोण, ये संलग्न कोण है। इसके बाद ये बन रहा है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के संलग्नक कोण है। ठीक है, इस कोण का संलग्नक ये भी है। ठीक, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो उनका योग आ जाएगा 180, या इसको और इसको जोड़ोगे तो उसका भी योग आएगा कितना? 180 डिग्री। ठीक, तो ये हो गए संलग्न कोण। संलग्न कोण होते हैं लगा हुआ, सटा हुआ। इस कोण के साथ संलग्न कोण कौन कौन है? एक तो ये और एक ये, आपस में एक दूसरे के संलग्न कोण है और ये भी एक दूसरे के संलग्नक कोण है। इन्हें एडजेसेंट एंगल भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो अगला बोला उसने, आमने सामने के कोण समान होते हैं।
समांतर चतुर्भुज में आमने सामने को यानी कि इसका सामने हुआ ये वाला कोण, ये कोण बराबर होंगे, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होंगे और ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे। आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं यहाँ पे बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन कैसा पूछेगा, जैसे दिया हुआ है उसने पूछा x और y निकालिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें x और y फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि ये कोण और ये कोण आमने सामने के कोण है कि नहीं है, है ना। तो ये कोण और ये कोण बराबर होने चाहिए। तो x बराबर तो सीधे सीधे आ गया कितना डिग्री, 120 डिग्री। x का मान तो निकल गया। ठीक, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट था कि एडजेसेंट एंगल का सम यानी कि संलग्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब हुआ कि संलग्न x में अगर मैं y जोड़ूंगी तो 180 डिग्री मिलना चाहिए। ठीक, लेकिन x का मान तो उसने 120 डिग्री हमें बता दिया, प्लस y अपनी जगह पे रहा 180। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120। यहाँ प्लस का था इस तरफ, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो कितना डिग्री बन गया, 60 डिग्री। तो आ गया x और y दोनों का मान। जिसे ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी वो कभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये है दूसरी प्रॉपर्टी किसकी, समांतर चतुर्भुज की। अगर क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप से आएगा वो मैं आपको करवा चुकी हूँ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी में। अगली प्रॉपर्टी हमारी है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्से में बांटते हैं। जब एक दूसरे को ये काटेंगे तो ये बराबर बराबर उन्हें बांट देंगे, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो देखो जैसे विकर्ण क्या होता है, AC एक विकर्ण है, D और B भी एक विकर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो ये एक दूसरे को काटेंगे तो ये जहाँ पे काट रहे हैं वो बिंदु है मेरा O। तो यहाँ पे OA बराबर OC, बाइसेक्ट का मतलब ये होता है, मतलब एक भुजा को दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, और OD बराबर OB होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, इस टाइप का, जैसे ऐसी फिगर बना हुआ आएगा, फिर x और y पूछ लिए तुमसे। तो देखो यहाँ पे हम अच्छे से जानते हैं कि OA बराबर OC होगा। तो OA तो दे रखा है y और OC दे रखा है 6। तो इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि y बराबर 6 हो गया। एक तो आंसर यहीं से निकल गया। ठीक, अगला OD बराबर OB होगा। देखो OD का मान तो उसने हमें दिया है कितना, 9, और OB का मान दिया है x प्लस 1। अब देखो सॉल्व करूंगी तो ये x है, प्लस 1 इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का। तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8। तो x का मान कितना आ गया, 8। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। बस 3 प्रॉपर्टी ध्यान रखना। पहली, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटते हैं या फिर बाइसेक्ट करते हैं। तो वहां से हमें ये क्वेश्चन इस तरीके से मिल गया। तो ये थे समांतर चतुर्भुज के तीनों प्रॉपर्टीज, और इससे बाहर समांतर चतुर्भुज में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सीटेट, यूटेट और यूपीटेट से रिलेटेड मैथ्स की नई नई ट्रिक्स और सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के करवाए जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।